बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम भी शरीक हुए। इस इजलास में चंद अहम फ़ैसले हुए। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को इन फ़ैसलों से आगाह करूं, और ये बड़े अहम फ़ैसले थे। काफ़ी दिनों से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली बच्चों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया इम्तिहान के हवाले से, चूँकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद थे और बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही थी, जिसकी बिना पर बच्चों की तैयारी इतनी नहीं हो सकी थी। और बच्चे एहतजाज ये कर रहे थे कि हमारे इम्तिहानात ना लिए जाएं, या थोड़ा उसमें हमें टाइम दिया जाता है कि हम उसको थोड़ा सा पढ़ सकें। तो उस हवाले से भी इजलास बड़ा अहम था और इसमें चंद अहम फैसले किए गए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उन फैसलों के बारे में बता दूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे कोरोना के पिछले साल में ग्रेडिंग देकर बच्चों को पास किया गया था, इस इजलास में ये फैसला हुआ कि इस दफ़ा ग्रेडिंग के हवाले से हम बच्चों को पास नहीं करेंगे, बल्कि इम्तिहान इस दफ़ा लाजमी हम लेंगे। अब उस हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से चंद अहम फैसले थे। उसमें ये था कि चूँकि कोर्स वर्क जो बच्चों को पढ़ाया जाना था वो इतना नहीं पढ़ाया जा चुका, इसलिए बच्चों की तैयारी इतनी अहम नहीं है। बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो उस लिहाज से चंद फैसले ये थे कि जो 9th और 10th के एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट में होंगे। इलेक्टिव से मुराद ये है कि अगर कोई बच्चा साइंस का बच्चा है और उसने अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी ये रखे हुए हैं, या साथ में कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उनमें एग्ज़ाम लिया जाएगा और साथ में ऑप्शनल और साथ में मैथ का भी पेपर लिया जाएगा। यानी 4 सब्जेक्ट होंगे, बायो कंप्यूटर होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर होंगे, 11वीं और 12वीं के पेपर होंगे, वो उसमें मैथ तो नहीं होगा, लेकिन बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। मसलन अगर कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर होगा। इसी तरह अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है, प्री इंजीनियरिंग का, तो वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट वो पेपर देंगे। यानी जो इंग्लिश का पेपर है या उर्दू का पेपर है या इस्लामियात का पेपर है या सोशल स्टडी का पेपर था, वो चूँकि कंपलसरी पेपर होते हैं तो उनका इम्तिहान नहीं होगा। तो बच्चों के लिए आसानी पैदा की गई कि वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं। दूसरा ये था कि इम्तिहान चूँकि इनका था कि 24 जून से स्टार्ट होना था, तो अब ये 24 जून के बजाय 10 जुलाई से ये इम्तिहानात स्टार्ट होंगे। तो 3 हफ्तों का ये भी टाइम बच्चों को दे दिया गया। फिर उसके बाद अहम पॉइंट ये था कि बच्चों को इस 3 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। फिर अगला एक अहम पॉइंट ये था कि 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात पहले होंगे, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद 11वीं और 9वीं के इम्तिहान बाद में स्टार्ट होंगे। कोई भी अमला जो इम्तिहान लेने आएगा असातिज़ा में से, वो वैक्सीन के बगैर इम्तिहानी अमल में शरीक नहीं हो सकेगा। इसके साथ ये भी पॉइंट आउट किया गया कि इम्तिहानात के बाद सितंबर के तीसरे हफ्ते में तमाम बोर्ड रिजल्ट अनाउंस करने के मजाज होंगे, क्योंकि फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होने होते हैं। तो इस वजह से सितंबर के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। तो ये चंद अहम डेवलपमेंट्स थी। तो मैं चाह रहा था कि आपको आगाह करूँ। उम्मीद है ये आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह।